बापू को गुजरे 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में देश बहुत बदला। रातों में जगमग रहता है, सड़कों का नेटवर्क सा बिछ गया है, लेकिन फिर भी हर ताने बाने पर गांधी की छाप है। मानो हमारी सोसाइटी की हर सूत का एक हिस्सा खुद बापू ने अपने आश्रम में काता हो। साबरमती के संत के घर मेहमान बनकर मैं पहुंची अहमदाबाद। बारिश तेज थी और बिजली भी कड़की, लेकिन मैं डगी नहीं बापू। आपकी डांडी यात्रा के बारे में स्कूल में पढ़ा था। मैं कहाँ रुकने वाली थी। हाँ, ये सत्य जरूर है कि भूख लगने पर चाय नाश्ता कर लिया। मैं आपसे पूरे 125 साल छोटी हूँ। कभी आपसे मिली नहीं, न हमने कभी चिट्ठी पत्री की। फिर भी आपके घर की दहलीज पर मेरी आंखें डबडबा गईं। मोहन महात्मा क्यों कहलाते हैं, इसका जवाब आश्रम पहुंचते ही मिल गया। एक जमाने में इधर टैगोर, नेहरू, पटेल आते थे और आज हम आए हैं। इस आश्रम की शुद्धता ने उनको भी छुआ होगा और शायद मुझे भी थोड़ा सा सुधार दे। बापू के घर का नाम हृदय कुंज है। ज्यादातर लोग घर बनाकर इंटीरियर का सोचते हैं। बापू ने इंटीरियर का सोचकर घर बनाया। परिवार में किसी बड़े ताऊ के घर जाने पर डर सा लगता है, लेकिन फादर ऑफ द नेशन का घर अपना सा लगा। बापू सबको स्वीकारते थे, सबको बापू स्वीकार्य थे। ये बापू का कमरा है। दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने के लिए सिर्फ इतने सामान की आवश्यकता होती है, बाकी सब शौक हैं। हम सब शौकीन हैं। बापू बेहतरीन थे। इसी मेज से बापू ने 30,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी और ये है बापू की फेवरेट मशीन, चरखा। बापू चरखा क्यों चलाते थे और बापू यह क्यों चाहते थे कि थोड़ा वक्त निकाल कर हम सब चरखा चलाएं? ये जानने के लिए हिंद स्वराज जरूर पढ़िएगा। वैसे तो राइट थे, राइट हैंड से, पर उनका लाइफ टाइम से उनके राइट बहुत सुंदर, उससे अच्छे थे। दुर्बल काय के एक व्यक्ति को स्वराज की हिम्मत यहीं से मिली थी। हमारे घर की खिड़कियां बदलते मौसम की कहानी सुनाती हैं। इस खिड़की से बापू ने युग बदलते हुए देखा होगा। असाधारण सादगी, असाधारण आत्मा, महात्मा। यहाँ कस्तूरबा रहती थी। आश्रम में सब उन्हें बा बुलाते थे। 62 साल के साथ में बापू के अहिंसा से लेकर सत्य के साथ प्रयोग के पीछे का बल रही बा। बापू के घर में गेस्ट रूम भी था। ये हमारी और आपकी भाषा है। बापू तो वसुधैव कुटुंब समझते भी थे और जीते भी थे। Be the change you want to see in the world। हफ्ते में 6 दिन इस रसोई में कद्दू की सब्जी बनती थी। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को इनफ फॉर योर नीड, नॉट फॉर योर ग्रीड अच्छे से समझ आता होगा। ये हृदय कुंज का आंगन है। इस आकाश को ध्यान से देखिए। इसी पवित्र आकाश से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आज़ाद भारत का स्वप्न देखा था। जन गण मन अधिनायक जय है। आश्रम में हृदय कुंज के पास है विनोबा मीरा कुटीर। हमारे अखबार जमीन जायदाद की लड़ाई के किस्से में सने रहते हैं। इसीलिए यकीन करना मुश्किल है कि 1950 के दशक में इसी देश में भूदान आंदोलन में लैंड ओनर्स द्वारा 40,000 एकड़ भूमि भूमिहीन व्यक्तियों हेतु दान की गई थी। विनोबा ने ये जादू यहीं सीखा था। मीरा कौन थी, ये रिसर्च करना आपका होमवर्क है।
इस आश्रम में उपासना मंदिर है, नंदिनी गेट हाउस है, उद्योग मंदिर भी है, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए आपको बापू के घर आना होगा। बापू से आपका मिलना ज़रूरी है, आज के वक्त में और भी ज़्यादा। स्माइल। हमें गांधी को पढ़ना होगा, समझना होगा। आपको गांधी की आलोचना करनी है तो वो भी करिए। मेरा आग्रह तो सिर्फ इतना है कि साबरमती के संत को भूलना मत। हिंदुस्तान 1869 से पहले भी था और हिंदुस्तान 1948 से बहुत आगे बढ़ चुका है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हार्ड मांस से बने एक ऐसे व्यक्ति ने कभी इस धरती पर जन्म लिया होगा। ये मैंने नहीं, आइंस्टाइन ने कहा था। हाय कर रहे हैं।